Hello बच्चों, let us read this question. Question say that let A equals to 1, 2, 3, 4, 5, B equals to 2, 3, 5, 7 and C equals to 1, 2, 4, 6 be the subset of the universal set U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draw Venn diagram to represent A union B. तो A union B की बात कर रहा है तो इसकी की कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और बोला इफ A is equals to A comma B and B is equals to B comma C, this imply that A union B क्या होगा जी हमारे पास A कॉमा B कॉमा C ये होगा। यूनियन के कंसेप्ट को समझा। अब हम लोग को कहता क्या है कि वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको ताकि सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। तो इसको बना दिया। ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। अब एक यूनिवर्सल सेट इसके बाहर हम लोग बना देंगे। ये यूनिवर्सल सेट होगा जो सबसे बड़ा होता है, इसी के अंदर सारे सेट्स होते हैं। अब वन बाई वन एक एक करके इसके सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी में क्या कॉमन है, टू कॉमन है, रख दिया टू कॉमन। ए और सी में क्या क्या कॉमन है, टू को छोड़ करके एक वन आ रहा है देखो दोनों में, और एक फोर आ रहा है, तो रख दिया यहाँ पे वन कॉमा फोर। एंड ए बी में क्या आ रहा है कॉमन, वो टू तो ले ही लिया हम लोगों ने। अब आ रहा है थ्री, तो थ्री ले लिया, और फाइव तो फाइव ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास थ्री कॉमा फाइव आ गया। अब हम देखना है हमें कि ए और बी में, ए में और कौन सा एलिमेंट कॉमन तो ले लिया। अब सॉरी, बी और सी में देख लेते हैं एक बार। बी और सी में क्या क्या कॉमन है, वन ले लिया, टू तो है ही हमारे पास बी और सी में। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो टू के बाद क्या हो रहा है, वन है नहीं है, टू तो ले ही लिया, फोर है नहीं है, सिक्स है तो सिक्स नहीं है, कॉमन नहीं है। अब बचे हुए एलिमेंट को लिखो, क्या क्या है यहाँ पे। एक बार वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव। तो ए में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा। अब आ जाइए बी में, बी में क्या है, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, तो सेवन यहाँ पे बच गया, ये सेवन बच गया। अब सी में, सी की तो जरूरत ही नहीं है हमें, ए यूनियन बी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो सी की जरूरत नहीं, तो सी को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सैडेड रीजन बना देते हैं। किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का जो सैडेड रीजन होगा, देखो ये वाला सैडेड रीजन होगा ना, ये वाला पूरा होगा जी, ये वाला पूरा होगा, है ना, ये वाला ए यूनियन बी का जो सैडेड रीजन होगा। देखो ये मैं कर रहा हूं जिसको, ध्यान से देखिएगा, सी को छोड़ करके, सी को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट जो होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने कर दिया, क्लियर हो गया आप लोगों को ये अब इसके एलिमेंट को मैं लिख देता हूं अलग से, पता तो चली गया वेन डायग्राम। इसके बाद एलिमेंट को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो देयर फोर ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी का एलिमेंट क्या क्या होगा, हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है एंड सेवन है, सिक्स नहीं होगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया और ये वेन डायग्राम हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।